डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 द शू मेकर बुक एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व एंड थिंक एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन। पेंसिल इन द हैंड्स नाउ। कॉम्प्रिहेंशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट। द शू मेकर लुक्ड एज्ड एंड वीक बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग ईयर्स इन द प्रिजन, क्योंकि वो काफ़ी साल जेल में रह के आया था। सेकेंड, द शू मेकर सेड दैट हिज नेम वॉज 105 नॉट टावर। मेरा पूरा नहीं आया था, शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा ही लिखना। उसने अपना नाम 105 नॉट टावर बताया। थर्ड, द ओनली वर्क दैट द ओल्ड मैन सीम टू बी कॉन्शियस वॉज शू मेकिंग। एक ही चीज़ के लिए वो इंटरेस्ट दिखा रहा था, वो था शू मेकिंग। द शू मेकर वॉज मेकिंग अ लेडीज शू, लेडी अपॉस्ट्रफी एस। द फेयर यंग फेस एट द प्रिजन वॉज दैट ऑफ डॉक्टर मैनेट्स डॉटर, DAUGHTER डॉटर। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और आंसर दीज क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थिंक एंड आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में। वर्ड स्टडी पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स दैट मीन द सेम एज द अंडरलाइन फ्रेज। इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। मिसेस सानियल स्निप्ड ऑफ द ड्राइड एंड डिकेड, दैट इज विदर्ड, लीव्ड, WITHERED, withered. Second, there was a short period of total cessation of all the activity, that is pause, बीच में एक ब्रेक लेना, when the band began to play again. Third, Mrs. Khan returned from her long journey looking ill and exhausted, means haggard, को थकान महसूस करना. Fourth, Jamie's strong feeling of sympathy, strong feeling of sympathy को बोलते हैं compassion for animals, makes her a very good vet. फिफ्थ है हैविंग लिव्ड अ लाइफ ऑफ लिटिल कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर्स। अ लिटिल कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर्स मीन्स सेक्लूजन, SECLUSION, सेक्लूजन। मनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट बैक इन टू सोसाइटी। मेरे को सबसे जो जुदा होके अलग रहते हैं, बिल्कुल किसी से मिलते जुलते नहीं होता, सेक्लूजन वाली लाइफ। सर्कल द वर्ड्स दैट कंबाइन द वर्ड्स इन द कैपिटल टू मेक वर्ड कोलोकेशंस। अनफिनिश्ड टास्क, अनफिनिश्ड ज़्यादातर क्या होता है, टास्क होता है। अनस्टेडी वॉक होती है। फ्राइटेंड लुक होता है। हैगर्ड मैन होता है। मेजर्ड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कोलोकेशंस बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। ग्रामर स्टडी में इस समय हम डिस्कस करेंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है, विच आंसर्स द क्वेश्चन हु, वॉट और whom। समझाऊं? Are you going to finish that pair of shoes today? What are you going to finish today? The little boy understood that what his teacher said. What? I do not know if Rahul will attend the wedding. That who will attend the wedding? The teacher asked Jasmith whether he understood the lesson. That whether means what he ever understood what or not. So complete these sentences by adding suitable noun clause. Mr. Lorry asked Monsieur Manet if he was a shoemaker by trade. The banker thinks that the investment in a fixed deposit is advisable. L हट गया, यहाँ पे ELE है, ठीक है। Our going out for picnic depends on the weather, मौसम पे। Playing the game is important than winning. Okay, let's move forward. Adjective clause, also known as relative clause. Qualifies a noun or a pronoun. Adjective clauses are usually introduced by relative pronoun. Relative pronoun से join करे हुए होते हैं. Here is a answer: who, which, when, whom, that, इन सबसे join होते हैं. Underline the adjective clause in each sentence. Circle the noun or the pronoun that they qualify. मतलब जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सर्कल कर दो और बाकी को अंडरलाइन कर दो। द एक्सप्रेशन वॉज रिपीटेड ऑन द फेयर यंग फेस ऑफ लूसी। ये तो नाउन हो गया। हु, देखो रिलेटिव प्रोनाउन से जॉइन करें। हु हैड क्रेप्ट अलोंग द वॉल। 3 क्वेश्चंस, दिस इज द नाउन। विच से जॉइन हो गया है, विच आर अ गिफ्ट फ्रॉम अना। हियर कम्स द पर्सन। पर्सन इज द थिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड। Who is responsible for a team's success? Who यहाँ पे relative pronoun है, तो आप देख लेना, relative pronoun से join हो गया तो मिल गया।
was this creature, the creature is the noun here, that frightened the family members, that is the, again a relative pronoun. There are many families is the noun, that watch television on the weekends, that से ज्वाइन कर रहे हैं relative pronoun से, तो पता चल गया हमें कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं एडवर्ब का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द एडवर्ब क्लॉज, शुरू में वो आ जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट कैन बी ए सिंगल वर्ड और कंपाउंड वर्ड। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। आई विल बिगिन विद एक्सरसाइज। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज इन द सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड। You can leave the examination room as soon as you finish your paper is the time. Cross. Next है, although Manisha walked fast, she could not reach the venue on time. It is a concession. CONCESSION. Hamid was so amused that he could not control his laughter. It is a result. The class felt better when the teacher addressed them. Condition. Sameer decided to think positively so that he could work better. Purpose. ठीक है, तो ये थी बुक एक्सरसाइजेस। ये लास्ट वाला लिसनिंग वाला तो आपकी मैम जो बोलेंगे उसी बेसिस पे आपको करना है। लेट्स गिव अ थम्स अप टू द वीडियो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।